हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से अपनी जो स्टडी है उसको मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो ये दिन है आज का, यानी 4 जून का। और यहाँ फ्रेंड्स मैं डेली की तरह नहीं कह सकते, कल की तरह मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और उठने के बाद मैंने अपना जो भी काम था फटाफट से फिनिश कर लिया था। जैसा आप सबको मैंने बताया है कि अभी मैंने 7 डेज़ का ब्रेक लिया है अपने ट्यूशन्स वगैरह से और अभी मैं फुल टाइम घर पे हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को और अपनी स्टडी को दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप सेम लाइफ जी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बोरियत सी फील होने लगती है। तो हमें उस लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए और थोड़े से हमारे जो डेली रूटीन होते हैं उनमें हमें चेंजेस करते रहने चाहिए। क्योंकि जब हम सेम ही लाइफ जीते हैं तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है और जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमें मज़ा नहीं आता है, हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। बस एक वो बोझ बन जाता है कि हाँ, हमें करना है करना है। तो इसीलिए मैंने ब्रेक लिया है और अभी मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्ट से अपनी पढ़ाई को भी कर रही हूँ। जो सब्जेक्ट को मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था या मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो अभी सभी सब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड किया है। जो भी सब्जेक्ट मेरे पेंडिंग थे उन्हीं को मैं धीरे धीरे डे बाय डे वन वन अपना चैप्टर लेके मैं उनको कंप्लीट करती जा रही हूँ फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं अपने सारे काम फिनिश करके यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई थी और वंश अभी नहा रहा था। वो भी आज जल्दी उठ गया था। उसके बाद वो नहाने चला गया था। अभी मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, तब तक वो अपना नहा धो के फ्री होगा, शावर वगैरह ले रहा है वो। तो उसके बाद फिर मैं उसे कपड़े वगैरह पहना दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि आने वाला जो कल है हमारा सफल हो, तो आज हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी फ्रेंड्स। देखिए, जो गलतियां हम अपने पास्ट में करते आए हैं उसी की वजह से हम आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें चीज़ों की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। ठीक है, अभी जब इस स्टेज में आके हमें चीज़ों की समझ हो चुकी है, हमें नॉलेज हो चुकी है और इसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा आगे आने वाला जो टाइम है वो सफल रहे, अच्छा रहे और हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएँ, तो इसके लिए दोस्त हमें आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी आप मेहनत करेंगे दोस्त, उतनी ही आप नज़दीक होंगे सफलता के, है ना। ऐसा कोई शॉर्टकट किसी ने भी नहीं बनाया है कि आप फटाफट से आप सफल हो जाएं। जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत कड़ी मेहनत की है, तब जाके आज वो इतने सफल हो पाए हैं। आपने जितने भी बड़े लोग देखे हैं, आपने देखा होगा कि वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। उनका जो रूटीन होता है कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है और उन्होंने अपने पास्ट में कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए, इतनी चीज़ों को इस्टेब्लिश कर पाए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम भी चाहते हैं कि हम खुद को इस्टेब्लिश करें, हम सफल हों, तो इसी के लिए दोस्तों हमें आज से ही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। हमें किसी अच्छे समय का, अच्छे मुहूर्त का, अच्छे वार का, अच्छे मंथ का हमें वेट नहीं करना है। जो भी अभी हमारा समय चल रहा है सबसे बेस्ट समय है, हमें अच्छे समय का वेट नहीं करना है फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हम सफल हों। देखिए फ्रेंड्स, जो भी यूनिवर्स ने, जो भी भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं, उन सभी के लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है और हम इस काबिल हैं, हम इस लायक हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके का भरपूर प्रयोग कर सकें, है ना दोस्तों। तो भगवान ने अगर आपको मौका दिया है, इस काबिल बनाया है, तो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और हमें जी जान लगा के फ्रेंड्स मेहनत करनी है दिन रात। जहाँ से भी आपको गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से हैं या किसी टीचर से है या कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप करिए और आप अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में हो, तो आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, मेरा ये क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा। देखिए, 1-2 क्वेश्चन की बात अलग होती है, क्योंकि हम अगर चाहें कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हों, हम पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, तो ये तो देखो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपने क्वेश्चंस है वो सही से अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, सही से अटेम्प्ट करेंगे, उनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके लिए दोस्तों आपको एक ही चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी कि आप अपना जो सिलेबस है उसे बार-बार रिवाइज़ करेंगे। तब जाके आपको अपने क्वेश्चंस पे, अपने सिलेबस पे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार करने से सिर्फ़ आपको समझ आएगा कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हैं, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दैट्स इट। अगर रही बात लर्न करने की, कॉन्फिडेंस होने की, तो जितनी बार फ्रेंड्स आप उनका रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप टेस्ट देंगे रिवीजन करने के बाद, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप सिर्फ
एक लिमिटेड अपना जो मटेरियल है वो रखिए, बार-बार आपको चेंज नहीं करना है कि मैंने बोला कि आप ये मटेरियल्स स्टडी करिए तो आप उसको ले रहे हैं, आपके फ्रेंड ने बोला कि आप इस मटेरियल से स्टडी करिए, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ एक लिमिटेड मटेरियल रखना है और उसी मटेरियल को बिलीव करके, उस पे ट्रस्ट करके, उसी को ही आपको फ्रेंड्स बार-बार रिवाइज़ करना है, जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर मैटर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाए। और उसके बाद जब भी आप उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको उसके क्वेश्चंस पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहे। आप उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, या फिर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे तो आई एम रेडी। मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ और डेफ़िनेटली मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से सही होंगे। फ्रेंड्स देखिए, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है, कठिन चीज़ें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ़ डिपेंड करता है कि हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या है, हमारे पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, हमारा टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो कैसा है। तो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आप कितना कर चुके, आपका सिलेबस कितना पेंडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है? और एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में आप अपने शेड्यूल को प्लान करिए कि आप कितना कर चुके हैं, या फिर कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा मार्क्स का है, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपको उसको कंप्लीट करके रखना है, इसलिए क्योंकि जब आप उसे एक बार कंप्लीट करके रख देंगे, क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब अगर आप एक बार कंप्लीट करके रख देंगे, तो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में आप उसके कुछ-कुछ टॉपिक लेके आप रिवाइज़ करते रहेंगे, है ना? और जब एक बार कंप्लीट होने के बाद जब आप उसे धीरे-धीरे रिवाइज़ करेंगे, तो आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप उस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैं अपना जो साइंस है वो कर रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में वही सब्जेक्ट लेती हूँ जो मेरे पेंडिंग है, जो अभी तक मैंने नहीं किए हैं। तो अभी साइंस के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को मैं वन बाय वन, जिसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं चैप्टर को पिक किया है और मैं धीरे धीरे स्लोली उन्हीं चैप्टर्स को मैं वन बाय वन करते जा रही हूँ। इससे देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मेरा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट रहेगा। और जब एक बार आप चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर आपको बार बार चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार पढ़ने के बाद आप उसके अगर एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं लास्ट टाइम पे, तो ठीक है, सफिशिएंट रहता है। क्योंकि देखिए बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें से आपके 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है अपना फर्स्ट ग्रेड में, वो इतिहास, कला, संस्कृति का होता है, जिसमें से अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा जो भी पोर्शन है, इसके अलावा एक जो अपना स्कूल मैनेजमेंट है और पेडागोजी है, उसमें से भी आपके दोनों से मिला के 15 अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो यहाँ दोस्तों, अभी वंश नहा लिया था तो मैंने उसको रेडी कर रही हूँ। अभी मैं उसको कपड़े वगैरह पहना के उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाने के लिए बिठा दूँगी। अभी वो बड़ा हो गया है तो अभी वो बस उसको गाइड करना पड़ता है, वो खुद से ही कर लेता है, खुद से ही खा लेता है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। और एक बच्चे को हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, है ना? कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि उनके हर एक काम, छोटी छोटी चीज़ों को खुद से ही करना, तो बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट दूसरों पे ही रहते हैं, ठीक है? तो देखिए, एज के साथ में हमें बच्चों में ये चीज़ें जो छोटी छोटी हैबिट होती हैं वो डेवलप करनी चाहिए, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत अच्छा बिल्ड होता है और वो आगे जाके भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। बाहर भी जाएंगे तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और उनमें एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहता है कि हाँ, हमें ये काम करना है, हम ये काम कर लेंगे। तो धीरे धीरे इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होते हैं वो हम अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर टाइम का वेट नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप डेवलप करेंगे तो देखेंगे बच्चे खुद से ही सारी चीज़ें करने लगेंगे। सो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वंश को ब्रेकफास्ट दे दिया था, उसके बाद में मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ पहले से कम है बट फिर भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। धूप भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो बस इस टाइम पे तो यही है कि आप घर में रहें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें और जितना टाइम हो सकता है अपनी स्टडी को दें।
ठीक है। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें एक छत मिल रही है और हम उस छत के नीचे आराम से बैठ के हम अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। हमारे पास सारे मटेरियल है। जब हम बाहर निकलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और एक्चुअल में वो सफल होते भी हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में देखा होता है और इस टाइम भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो खुद से ही होता है, उनका जो कॉम्पिटिशन होता है खुद से ही होता है ना। वो बस इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके हमें इस टाइम को निकालना है और कड़ी मेहनत करके हमें जल्द से जल्द हमें सफल होकर दिखाना है, जिससे कि उनके आगे वाला जो टाइम है बहुत अच्छा निकले और उनका जो फ्यूचर है वो बेटर हो पाए। फ्रेंड्स, आगे आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आप सबके लिए किस पोर्शन को कैसे प्लान किया जाए, कैसे रेडी किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, तो उसी के लिए मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आप भी सब लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स, जिससे मुझे भी आइडिया रहेगा कि आप किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो हैं या जो भी आप मुझे बताएंगे, मैं उस तरीके का वीडियो आप सबके लिए लाना चाहूँगी फ्रेंड्स। और प्लीज़ इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ में बने रहें। मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पा रहे होंगे दोस्तों। एक्चुअल में क्या है कि आपका मोटिवेशन लेवल मुझे नहीं पता कि देखिए कितना बढ़ पा रहा नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन आप लोगों के कमेंट देख के आप लोगों जिस तरीके से मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं जैसे भी अपनी स्टडी को कर पा रही हूँ, ठीक है, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी रहती है मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ, है ना, जिससे कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिले। अगर देखिए आपको मेरे व्लॉग से 1% भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। मैं आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करूँगी कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे व्लॉग्स में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।